हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज वर्टिकल फॉर्मेट का लेक्चर नंबर 4 है जिसे हम कवर करेंगे वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। होपफुली आपको फॉर्मेट याद रहेगा इनकम स्टेटमेंट का। एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपन अपना जो क्वेश्चन दिया उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टार्ट होगा सेल्स से, बराबर है। सेल्स में माइनस करेंगे COGS। अब COGS डायरेक्टली होता नहीं तो इसका फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। इन सब का टोटल जो आएगा वो आएगा COGS। वो सेल्स में से माइनस होगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस। अब उसके अंदर माइनस करेंगे क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग डायरेक्टली दिया नहीं रहेगा, इसके 3 टाइप होते हैं। कौन से? ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। जैसे ये तीनों का टोटल लेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएगा, उसे जीपी से माइनस करेंगे तो OPBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा। ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो मिलेगा NPBIT नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स तो मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। अब मैंने आपको बताया था इसके आगे और एक चीज होता है एप्रोप्रिएशन, जो कि अपन ने पिछले लेक्चर में नहीं किए थे, आज के क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। पहला तो देखते हैं, मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाने वाला है। द फॉलोइंग balances appeared in the books of Bhushan for the year ended 31st March 2017. You are required to prepare revenue statement. Revenue मतलब income statement, बराबर है। सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक, कहां जाएगा? COGS। नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। सर ये क्या है? ये आपका नेट प्रॉफिट है, आंसर नहीं। ये आपका जो भी प्रॉफिट आएगा फाइनल आंसर उसके अंदर ऐड होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। क्या होगा? ऐड होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। क्लियर है? चलिए सर आपको कैसे मालूम? इधर स्पेसिफाई किया है नेट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। पिछले साल का प्रॉफिट है तो इस साल के प्रॉफिट में हम उसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। ऑफिस रेंट, ऑफिस का खर्चा। कैरेज इनवर्ड मतलब मटेरियल को लाने का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व मतलब प्रॉफिट होता है, कोई भी रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट। बट यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में जनरल रिजर्व का मतलब ये होता है कि अब आपके प्रॉफिट में से पैसा निकाल के कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? जनरल रिजर्व में। मतलब इसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन। क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन। और ये आपके प्रॉफिट में से माइनस होता है। अब ये कंसेप्ट लास्ट में बताऊंगा, अभी खाली लिखने के लिए मैंने एप्रोप्रिएशन लिखा है। कोई भी रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल फंड रिजर्व, कोई भी रिजर्व या फंड आ गया आपके प्रॉफिट में से माइनस होगा। इनकम स्टेटमेंट है ये, बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है, ये इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो ये एप्रोप्रिएशन है। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। अगर बैलेंस शीट में है जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस में है तो एप्रोप्रिएशन। क्लियर हुआ? पक्का। चलिए उसके बाद क्या दिया है? वेजेस। वेजेस किधर जाएगा? COGS। भैया और एक चीज यहाँ पे गलती हुई है, कैरेज इनवर्ड भी COGS में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये ना, ये COGS। चलिए ठीक है। ऑक्ट्राई COGS। ऑफिस स्टाफ सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑडिट फीस, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। ऑक्ट्राई क्या होता है? अब जब मैं इसका पोस्टिंग करूंगा तब आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ ऑक्ट्राई होता क्या है। मैंने COGS में लिख के रखा है, पोस्टिंग करने वाला एक्सप्लेनेशन देता हूँ आगे। ऑडिट फीस, भाई ऑडिट ऑफिस में होता है, ऑफिस एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एक्सपेंसेस। फाइनेंस एक्सपेंसेस बोल दिया है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, बराबर है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, असेट को बेच के लॉस हुआ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। असेट बेचने का काम नहीं, गुड्स बेचने का काम होता है। डेप्रिसिएशन,
ऑफिस एक्सपेंसेस। बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन में प्लांट एंड मशीनरी भी दिया है, फर्नीचर भी दिया है और डिलीवरी वैन दिया है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है इसके 3 अलग अलग कैटेगरी है। तो प्लांट एंड मशीनरी जाएगा सीओजीएस में, फर्नीचर चले जाएगा ऑफिस में, डिलीवरी वैन चले जाएगा सेलिंग में। समझ में आया? सेल्स रिटर्न सेल से माइनस होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट कमाया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लॉस बाय फायर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक COGS, परचेज COGS, postage and telegram office expenses, provision for tax, sales, dividend on share मतलब शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंसेस, वेयर हाउस एक्सपेंसेस फैक्ट्री, गुड्स का स्टोरेज वही होगा। अच्छा, और कोई? क्या ये सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं हो सकता है? वेयर हाउस, ऑफिस तो होएगा ही नहीं, ऑफिस तो है ही नहीं है, वो वहीं पे रखेंगे। फैक्ट्री में से जो गुड्स बन के आ गया है भाई, ज्यादा स्टॉक आ गया तो उसे संभाल के रखने के लिए वेयर हाउस रखा है, तो वेयर हाउस एक्सपेंसेस कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज सेलिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी COGS। चलिए, अब 2 डाउट था, एक था ऑक्ट्राई और किसी ने पूछ लिया सर इंपोर्ट ड्यूटी किधर COGS। चलिए उनको भी हम क्लियर आउट कर लेते हैं। पहली बात करूंगा मैं ऑक्ट्राई की। ऑक्ट्राई होता क्या है? अगर आप गुड्स कहीं दूसरे स्टेट से मंगा रहे हो, गुड्स सामान मंगा रहे हो, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के साथ अलग टैक्सेस लगता है उस गुड्स के ऊपर। तो इसका मतलब ये तो गुड्स का खर्चा हो गया, और जो भी गुड्स का खर्चा है वो कहां जाएगा? COGS में। वैसे ही बात करूंगा इंपोर्ट ड्यूटी, मैं क्या इंपोर्ट करने वाला हूं? गुड्स ही इंपोर्ट करने वाला हूं। अब जब गुड्स को कहीं से इंपोर्ट करूंगा तो उस पे जो चार्जेस लगेगा वो गुड्स का खर्चा हो गया, और गुड्स का खर्चा मतलब COGS। समझ में आ गया? तो मार्किंग क्लियर है यहां तक। अब मार्किंग इज डन, काम स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग का। तो सबसे पहला प्रॉब्लम चालू होता है सेल से। चलिए फिर सेल से स्टार्ट करेंगे। सेल्स कितना दिया भाई? सेल्स देख लेते। तो हमने S मार्क किया हुआ है सेल, कितना है? 6,20,000। कौन से कॉलम में लिखूंगा? इधर कैश, क्रेडिट, ऐसा कुछ भी सेल्स है क्या? नहीं। तो डायरेक्टली मैं लिखता हूं इसे सेकेंड कॉलम में। सर क्यों? लास्ट कॉलम में लिख दो ना। मैंने कहा इसमें रिटर्न्स भी एक है, जो सेल्स रिटर्न है। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे -S लिखा है मैंने। अगर ये सेल्स रिटर्न नहीं होता तो डायरेक्टली सेल्स कौन से कॉलम में चले जाता? थर्ड कॉलम में। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न है, इसलिए इसमें से माइनस होगा, लेस सेल्स रिटर्न। कितना है सेल्स रिटर्न? 20,000। जैसे ही माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा इसे हम लोग कहते हैं नेट सेल्स। कितना? क्या बात है, वेरी गुड। 6 लाख चले जाएगा कौन से कॉलम में? थर्ड कॉलम में 6 लाख। अब सेल्स में माइनस क्या करना है भाई? माइनस करना है COGS। तो क्या COGS डायरेक्टली दिया है? नहीं, फाइन करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक। दिया है 50,000। चलिए COGS में ओपनिंग स्टॉक लिख दो पहला। बाय ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक 50,000। सेकेंड कॉलम में ओपनिंग स्टॉक में ऐड होगा परचेज। देखते परचेज दिया है क्या? हाँ जी, परचेज ऑफ मटेरियल दिया है। COGS में चेक कर लेते। COGS कहीं पे तो देखा था परचेज, यहीं पे 2 लाख का परचेज है। चलिए ठीक है, COGS में परचेज आ गया 2 लाख। ऐड करूंगा मैं क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जितने भी COGS है सब लिख देंगे। तो देखते हैं और क्या क्या COGS में। ओपनिंग हो गया, कैरेज इनवर्ड COGS में जाएगा, वेजेस COGS में, ऑक्ट्राई COGS में। 1 2 3 हो गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन COGS में। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक तो लास्ट में आ जाएगा, और इंपोर्ट ड्यूटी।
समझा? यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस है, एक एक करके बताते रहना। कुछ चाहिए तो लिख के ले लो। पहले है कैरेज इनवर्ड 20,000, उसके बाद वेजेस 72, ऑक्ट्रॉय 50,000। एक बार क्वेश्चन चेक करना, 50,000 है ना बेटा? हाँ 5,000 है कि क्वेश्चन में चेक कर लो ना बेटा, 5,000 है क्या 50,000 है? 5,000 है, मतलब करेक्शन हो सकता है इसके लिए बोल रहा हूँ। पक्का ना 5,000 है? चलिए तो यहाँ पे 5,000 है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ रहेगा, 5,000 है। तो अब पहले लिख लेता हूँ कैरेज इनवर्ड 20,000, कैरेज इनवर्ड कौन से कॉलम में आएगा? फर्स्ट कॉलम में। कितना था? 20,000। कैरेज इनवर्ड के बाद वेजेस 72,000, ऑक्ट्राय 5,000। उसके बाद क्या था? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15,000। बेटा चेक करते रहना बेटा, क्या फिर मैनुअल मिस्टेक हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15,000 डन है। उसके बाद क्या है? तो डेप्रिसिएशन के बाद क्लोजिंग स्टॉक तो एंड में आएगा, परचेज हो गया। इंपोर्ट ड्यूटी 3,000, इंपोर्ट ड्यूटी कितना? 3,000। टोटल ले लेंगे, टोटल 1,15,000। होप सो तुम लोग राइट कर रहे हो, मैं आप लोग पे भरोसा कर रहा हूं, बुक पे नहीं। 1,15,000 बराबर है, सॉरी ये ब्रैकेट में नहीं जाएगा। 1,15,000 माइनस करूंगा मैं इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक। कितना भाई क्लोजिंग स्टॉक? तो एक क्लोजिंग स्टॉक दिया है अपने को 40,000, ये जाएगा ब्रैकेट में। अब देखो अपने पास सेकेंड कॉलम में 4 अमाउंट आ गया, ओपनिंग, एड परचेस, एड डायरेक्ट एक्सपेंस, लेस क्लोजिंग। तो एड लेस करके जो आंसर आएगा ये आएगा टोटल COGS। कितना आ रहा है? ये सब ऐड हो जाएगा, 50, 20, फिर 1 और ये 40 माइनस करना है। कितना है? 3,25,000, 3,25,000 ये जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि ये अपने को सेल्स में से माइनस करना है। सही है, चलिए माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट ही आएगा यहाँ पे, कितना है? 2,75,000। अब इसमें माइनस होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 टाइप है। पहला है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, इसका मतलब जितने भी OE वाले हैं सब आ जाएगा। चलिए OE वाले, पहला तो ऑफिस रेंट दिख गया 5,000, मैं लिख लेता हूं ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट कौन से कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में। कितना आ जाएगा? 5,000। समझ में आ गया? उसके बाद क्या है? ऑफिस रेंट OE। ऑफिस स्टाफ सैलरी कितना है? 40,000 बाय ऑफिस स्टाफ सैलरी 40,000। उसके बाद चलिए चेक करते हैं, उसके बाद क्या आ रहा है? बाय OE ऑडिट फीस कितना है? 20,000। तो बाय ऑडिट फीस कितना है? 20,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ऑडिट फीस एडवर्टाइजमेंट नहीं, फाइनेंस नहीं, लॉस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 16,000। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। मार्किंग का फायदा क्या है, समझ में आया क्या? बस और कुछ नहीं, मार्किंग करना सीख गए भाई, आपका काम खत्म होता है। OE पोस्टेज एंड टेलीग्राम 5,000। चलिए ठीक है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है? 5,000। उसके बाद OE और कुछ है क्या? OE खत्म हो गया, तो अब इसका टोटल लेना पड़ेगा। चलिए इसका टोटल ले लेते हैं। वेरी गुड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग। टोटल कितना है? 86,000। चले जाएगा सेकेंड कॉलम में, 86,000। समझ में आ गया? चलिए सेकेंड हेडिंग क्या है इसका? बी। वेरी गुड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
एक्सपेंसेस, बराबर है। चलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एस एडवर्टाइजमेंट 25,000, तो भाई एडवर्टाइजमेंट कितना है 25,000। उसके बाद डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन ना, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 14,000। और कुछ है क्या भाई, देख लो, एसई में पहला एडवर्टाइजमेंट था, फिर डिलीवरी वैन था, एस ई, यहाँ पे कैरेज आउटपुट और वेयर हाउस रेंट 5,000 है। कैरेज आउटवर्ड 5,000, वेयर हाउस एक्सपेंसेस 5,000, टोटल 49,000। तीसरा एक्सपेंसेस है क्या, फाइनेंस एक्सपेंसेस। एक अकेला सिंगल बंदा है तो फॉर्मेट बनाने की जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्टली हम फाइनेंस एक्सपेंस लिख सकते हैं, एफ ई कितना दिया है 25,000, भाई फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 25,000। अब मेरे पास सेकेंड कॉलम में 3 अमाउंट होने चाहिए थे, ऑफिस का, सेलिंग का और फाइनेंस का। तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलिए टोटल 1,60,000, 1,60,000। इसे कर दूंगा मैं ब्रैकेट में, 2,75,000 में से 1,60,000 माइनस होगा तो मिलेगा OPBIT 1,15,000। सही है वसीम। अब इसमें क्या करना है, ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐड करूंगा मैं NOI। चलिए देखते हैं NOI में कितने NOI है, एक दो NOI है, और NOE में भी 2 NOE देखा था मैंने, लॉस बाय फायर एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, तो दोनों में है। पहला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000, डिविडेंड 25,000। चलिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000 एंड डिविडेंड ऑन शेयर्स 25,000, टोटल 30,000। चले जाएगा आउटर कॉलम में 30,000, बराबर है। माइनस करना है क्या, NOE में लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस बाय फायर, दो था, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 30,000 एंड लॉस बाय फायर 5,000। तो यहां पे आ जाएगा असेट का 30,000, इसका है 5,000, टोटल आ जाएगा 35,000। करेंगे माइनस सबर अली 35,000। अब देखो ऐड और लेस, 30 में 35 माइनस होगा तो अपने को नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पॉजिटिव मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यहां पे एक्सपेंस ज्यादा है, कितना 5,000, तो ये हो जाएगा माइनस। अगर इनकम ज्यादा है तो टोटल NOI लिखना है, एक्सपेंस ज्यादा है तो टोटल NOE लिखना है। अब 1,15,000 में 5,000 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा NPBIT हो जाएगा 1,10,000, बराबर, सही है। अब इसके अंदर माइनस होगा इंटरेस्ट, दिया ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन चेक करो, कहीं पे भी मैंने इंटरेस्ट मार्क ही नहीं किया है, INT कहीं पे भी नहीं है। टैक्स है बट INT नहीं है, मतलब अब डायरेक्टली इसके अंदर क्या माइनस हो जाएगा, इसी को हम NPBIT या तो NPBT भी कह सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो इंटरेस्ट। अब इसमें माइनस होगा क्या, टैक्स। क्वेश्चन में दिया है टैक्स, हाँ जी दिया है, हमने किधर तो देखा है टैक्स 30,000, तो भाई यहाँ पे टैक्स आ गया 30,000। 1,10,000 में 30,000 माइनस होगा,
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा, नॉर्मल सम इधर खत्म हो जाता है, बराबर है। बट आज अपन थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, तो इसके अंदर ऐड करना है कोई ओपनिंग बैलेंस अगर है तो, है ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट पिछले साल का 60,000, तो भाई पहले वो ऐड कर दो 60,000, ठीक है। एंड माइनस करना है एप्रोप्रिएशन। सबसे पहला व्हाट इज एप्रोप्रिएशन सर, वो तो बताओ। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जब कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन रिजर्व करके रखा जाता है, आपके प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन निकाला जाता है, बाजू में रखा जाता है, ताकि कभी कंपनी को लॉस हो तो उससे आप कवर अप कर सको, इसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन इसलिए जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व्स का मतलब पैसा बाजू में निकालना, तो जो भी जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व ऐसा कुछ है तो इसलिए उसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। समझा आपको? तो यहाँ पे अपने वो एप्रोप्रिएशन दिया है, कितना है 75,000, तो भाई इसमें से माइनस होगा जनरल रिजर्व्स, कितना है 75,000। 1,40,000 में 75 चले जाएगा, तो जो आंसर आएगा रिटेन अर्निंग कितना है 65,000, ये आपका आंसर है। फॉर्मेट क्लियर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर है पक्का। पॉसिबल तो और एक दो लेक्चर्स प्रॉफिट एंड लॉस का रखता हूँ, एंड देन विल स्टार्ट अप विद द मेन टॉपिक। ये भी मेन टॉपिक ही है, बट इसमें अभी तक हमने फाइनल अकाउंट नहीं किया है, हमने सिर्फ फॉर्मेट लर्न किया है। अब जब सम आएगा तो कंप्लीट फाइनल अकाउंट का सम आएगा, जिसमें बैलेंस शीट भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा, एक खाली प्रेजेंटेशन आएगा और एक एडजस्टमेंट वाला आएगा, ठीक है क्या। चलिए आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।